हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। माय नेम इज़ वैभव पांडे एंड आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे के वीक के अंदर हम निफ्टी और सेंसेक्स को लेके किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसका एक जनरल एस्टिमेशन ले लेते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को शो करता हूँ एक बार। ये देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब आप लोग थोड़ा इस पर गौर करिए। आप लोग देखेंगे कि निफ्टी पिछले 1 2 3 4 5 6 वीक से एक रेंज के अंदर ट्रैप्ड है। तो ये रेंज मैंने लास्ट टाइम भी, लास्ट वीक के लिए भी एस्टिमेट की थी कि इसी रेंज के अंदर जो है वो निफ्टी रहेगा। तो उसी तरह से हुआ। ये रेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रेंज है, ये रेंज है 25,200 से लेके 24,500 तक की। इसी रेंज की पिछले वीक के अंदर भी रेंज बाउंड रहने की एस्टिमेशन थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, 6 हफ्ते हो चुके हैं इसको, और अब इस रेंज के टूटने का, इस रेंज के या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं तो पहले ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि 24,500 को ये जो निफ्टी जो है वो कितना ज़्यादा डिफेंड कर पाता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगर इसका मैं ADX आपको दिखाऊं तो इसका ADX जो है वो बहुत ही डाउन है इस वक्त में। इसका ADX 13.3 है। सॉफ्टवेयर पीछे रन कर रहा है तो कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा स्लो हो चुका है। अगर मैं ऐसे इस तरह से जूम करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए ज़रा, ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 12.4 लास्ट 2 मई 2023, यानी कि मई के स्टार्ट 23 के अंदर जो ADX है वो 12.4 हुआ था, और आज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ADX जो है वो 13.3 है। यानी करीब करीब 1 साल के बाद, 1 साल के बाद 23 मई 2023, 2 साल के बाद, करीब यहाँ पर 2 साल के बाद में हमें इतना कम ADX देखने को मिल रहा है। ADX का मतलब क्या है? एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, यानी कि टोटली नॉन डायरेक्शनल है। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो इतना ADX जो है वो इतना कम है, अगर तो नॉन डायरेक्शनल तो और ज़्यादा चांसेस नॉन डायरेक्शनल के हो गए हैं। देखिए ADX जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि फिर से एक बड़ा सा हाइप मारे। जैसे कि किसी भी स्टॉक या किसी असेट के अंदर आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा जब कंसोलिडेशन में चला जाता है, बहुत सारे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो अचानक से वो एक हाइप मारता है, तो राइज मारता है, डाउन मारता है। तो इसी तरीके से ADX का भी, ADX हमें ये शो कर रहा है कि अब ये एक अच्छा सा डाउनफॉल या फिर एक अपसाइड लेगा। यहाँ पे अब मैं देख लेता हूँ आप लोगों को। हम लोग RSI की अगर बात कर लें तो इस EMF को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ RSI को डालता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, आप लोग लगा सकते हैं। ये इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया खास तौर पे, जो बहुत ही सिंपल, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट की, बहुत ही सिंपल तरीके से जो काम करना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये सिंपल सेटअप बनाया है। RSI वीकली के अंदर अगर हम देखें तो RSI इस वक्त कितना चल रहा है? 60.8। तो RSI के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा अपसाइड आने के चांसेस रह सकते हैं, यानी कि ये 25,200 को ये क्रॉस करे और ये अपसाइड में चला जाए। तो ये बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके। लेकिन इसमें जो दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये है कि अभी US जो है, US इन इन 2 हॉलीडेज के अंदर अभी रिसेंट में ही US ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया, और वो और ये कह रहा है, उनका ऐसा दावा है कि अभी हम और ज़्यादा स्ट्राइक जो है वो करेंगे ईरान के अंदर। पहले डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा था कि भाई हमें 2 वीक का जो है वो टाइम चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे, तब तक उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, 15 या 20 दिन मैक्सिमम इसराइल जो है वो होल्ड कर पाता अपने आर्सनल जो है, जो उनका प्रोटेक्शन है, जो उनकी आयरन डोम है, शील्ड जो है। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपना 2 वीक का जो टाइम लिया था उसे उन्होंने तोड़ दिया, और उन्होंने अपना अटैक कर दिया है। तो इस अटैक के बाद में चांसेस क्या बनते हैं कि हमें कल गैप डाउन देखने को मिले, जैसे कि अभी रिसेंट पास्ट में हमें देखने को मिला ही है। हमें ट्रेड करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक गैप डाउन या गैप अप देख के, और मार्केट जो है वहीं पर ऊपर नीचे, हल्का हल्का ऊपर नीचे होता रहता है। तो बहुत चांसेस हैं कि कल हमें एक गैप डाउन देखने को मिले, और मार्केट जो है वो इस वीक के अंदर 24,500 को एक बार टेस्ट करे।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस वीक में या फिर अगले वीक के अंदर एटमोस्ट इस रेंज को मार्केट तोड़ेगा एक बार। जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ को दोनों तरफ इशारा कर रहे हैं, वो दोनों ही बराबर बराबर हैं। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त में कि अपसाइड में ब्रेक करेगा या डाउन साइड में ब्रेक करेगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। ओके, अगर मैं यहाँ पे डे चार्ट लगाऊं तो डे चार्ट लगाने के बाद आप लोगों को बताने के लिए कुछ स्पेशल नहीं रहेगा। वही चीज़ जो है ADX यहाँ पर भी 13 के आसपास है और RSI 60 के। अरे वाह, बड़ा कोइंसिडेंस बढ़िया है कि ADX और RSI डे चार्ट पर भी लगभग उतना ही है जितना वीकली चार्ट पर है। तो कुछ खास बताने के लिए अब रहा नहीं है इसमें। आगे हम लोग चल लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। अच्छा, एक बात मैं आपको और एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जो अच्छा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, या ये देख के मुझे याद आ गया कि जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स का ये देखिए, ये मैंने एक इसकी लाइन एक बना रखी है। पिछले एक साल से हम स्ट्रेट लाइंस को ना देखते हुए हम कर्वी लाइंस को देख रहे हैं, और कर्व का मतलब क्या है, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नीचे से ऊपर उठ रहा है या ऊपर से नीचे उठेगा। इस तरह की लाइंस जो हैं ये ज़्यादा बन रही हैं और ये ज़्यादा फ्रक्टिफाई हो रही हैं, यानी कि ये ज़्यादा रिलायबल हैं पिछले एक साल से इंडेक्स के अंदर। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए इंडिया विक्स के अंदर ये लाइन मेरी पहले की बनाई हुई है ये लाइन, और इस लाइन ने यहाँ पर आके इसको ये टच किया पिछले, अभी ये एक दो दिन के अंदर ये यहाँ पर ऊपर से देखिए 22 से लेके ये 13.5 तक आ चुका है। तो अब इंडिया विक्स के बढ़ने के, यहाँ से एक शूटअप करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया विक्स के शूटअप करने के चांसेस ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि निफ्टी जो है या मार्केट जो है वो डाउन साइड जाएगा, और एक हैवी डाउन साइड भी जा सकता है अगर इसको शूटअप करना है इंडिया विक्स को। तो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब ट्रम्प ने अटैक्स भी कर दिए हैं ईरान के ऊपर। तो अब मोटा मोटी मान के चलिए कि एक बार को तो मार्केट डाउन साइड जाएगा ही जाएगा, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। ओके, तो ये दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हो गया डाउन साइड के लिए वो हो गया इंडिया विक्स। अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही होगा, जो भी सेंसेक्स होता है वही निफ्टी का भी साइड रहता है। बैंक निफ्टी का कुछ थोड़ा सा अलग रहता है, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं वो अपने रीसेंट हाई से थोड़े दूर हैं इस वक्त में। जैसे निफ्टी का 26,250 के आसपास है, सेंसेक्स का ये 86,000 के आसपास है, तो उससे अब ये थोड़े नीचे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो यहाँ भी हम लोग यही देख लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर जो आपको जो रेंज दिखाई दे रही है वो रेंज ये दिखाई दे रही है, देखिए 82,800 और 8400, 8500 के आसपास, यही रेंज हम लोगों की जो है वो पिछले वीक के अंदर भी थी, और यही रेंज जो है इस वीक के अंदर भी है। सेम सेंसेक्स के अंदर भी वही चीज़ चल रही है। सेंसेक्स के अंदर आप देख रहे हैं ADX जो है वो निफ्टी से भी खराब है इस वक्त में, 12.2 है, और RSI जो है वो बहुत बढ़िया है 60 के आसपास। तो ADX बहुत डाउन है, जो एक अपसाइड लेगा, अपसाइड लेने का मतलब एक बड़ा मूवमेंट आएगा, और RSI जो है वो पॉजिटिव की साइड में आपको इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव साइड में ही चांसेस बनते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जो अटैक्स हुए हैं US के इसराइल के ऊपर, सॉरी ईरान के ऊपर, तो वो चीज़ जो है मार्केट अभी डिस्काउंट उसने किया नहीं है अभी, तो ये मंडे को या फिर ट्यूसडे को एक बार डिस्काउंट ज़रूर करेगा, और डाउन साइड में जाने के पूरे चांसेस हैं। और जो सेंसेक्स है वो टेस्ट करना चाहेगा 80,400, जो कि इसका सपोर्ट है। ठीक है, और ये मान के चलिए कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में ये रेंजेस जो हैं निफ्टी और सेंसेक्स की, ये रेंजेस ब्रेक होने वाली है। ओके, सो अपसाइड में भी ब्रेक हो सकती हैं, डाउन साइड में भी ब्रेक हो सकती हैं। सो लॉन्गर टर्म व्यू में आपको क्या बता रहा हूँ, इस वीक में या अगले वीक में ये जो रेंज है ये ब्रेक हो सकती है, और इस वक्त में कल या परसों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डाउन साइड में मार्केट का जाना, क्योंकि अटैक्स की वजह से जाना जो है ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड है। ओके, सो इस वीडियो में अभी इतना ही, और किसी भी तरह के कोई सवाल हो आप लोगों के, किसी तरह का कोई सजेशन हो या कोई एडवाइस आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।